ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें अक्सर अलग अलग पार्ट्स की 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनानी होती है। इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशनल प्लेन्स एक्स और वाई प्लेन्स पर इस प्रकार दिखाने की आवश्यकता है कि हमें उनके सभी व्यूज देखने को मिले, जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आदि है। इस प्रकार की प्रोजेक्शन सिस्टम को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्शन के इस सिस्टम में कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन नियमों का पालन करते हुए ड्रॉ किया जाता है, जिन्हें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स के रूप में जाना जाता है। इन मेथड्स को व्यापक रूप से इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का क्या अर्थ है, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में वीडियो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी वस्तु के इस आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं। ये किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू 3 डायमेंशनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका है। ऑर्थोग्राफिक व्यू 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है। इसमें केवल 2 एक्सिस होती है। आइए देखें कि हम इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल व्यू में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फिगर पर गौर कीजिए। यहां बताया गया है, एक्स की दिशा से देखते हुए फिगर ड्रॉ करें। इसका मतलब है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि व्यूअर इस दिशा से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। दूसरे शब्दों में, इस दिशा से जो भी व्यू होगा वो इस मामले में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू होगा। साथ ही निर्देशों में वे आवश्यक व्यूज की संख्या का उल्लेख करेंगे। यदि रिक्वायर्ड व्यूज के बारे में बताया नहीं गया है, तो आपको ऑब्जेक्ट के कम से कम 3 व्यूज बनाने होंगे, जो होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। साथ ही वे ये भी उल्लेख करेंगे कि कौन सी प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करना है, अर्थात फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल मेथड। यदि बताया नहीं गया, तो आपको फर्स्ट एंगल मेथड का उपयोग करके ड्राइंग बनाना होगा। ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें रेफरेंस लाइंस खींचनी होगी, जो कि एक्स वाई लाइन है, जो कि हम प्रोजेक्शन बनाने के लिए फर्स्ट एंगल मेथड का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आएगा और नीचे ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू आएगा। अगला, हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है, जिसे हम x1 y1 नाम देंगे। ऑब्जेक्ट का बाईं ओर का व्यू दाईं ओर ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे, जो कि देखने की दिशा इस ओर से है। मान लीजिए कि आप यहां खड़े हैं और इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यह इस तरह दिखेगा। ऑब्जेक्ट का केवल यही भाग दिखाई देता है। सुविधा के लिए हम इस हिस्से को ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक व्यू पर कलर करेंगे। इसीलिए फ्रंट व्यू में वस्तु का केवल यही भाग दिखाई देता है। इसलिए यह इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, जिसे हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इस व्यू के डायमेंशंस की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि यह कुल लंबाई 25 मिलीमीटर के 3 रेक्टेंगल से बनी है, जो 75 मिलीमीटर के बराबर होगा। यानी यह कुल लंबाई 75 मिलीमीटर है, और ये प्रत्येक रेक्टेंगल्स 25 मिलीमीटर के होंगे। अगला, हमें इस ऊंचाई की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि यह ऊंचाई फिगर में 12 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। यह ऊंचाई 25 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। ये चौड़ाई आकृति में 20 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। और अंत में हमें इस चौड़ाई की आवश्यकता है, जो कि 20 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। ये सभी डायमेंशंस के साथ ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। परीक्षा के दौरान आप ऐसे रफ फिगर बना सकते हैं, जो आपको तेजी से ड्रॉ करने में मदद करेंगे। रूलर लें और 75 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। 12 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और रेक्टेंगल बनाएं। इसके बाद हमें इसे 3 भागों में बांटना है। रूलर लें और 25 मिलीमीटर लंबाई को चिह्नित करें और वर्टिकल लाइंस खींचें। इसके बाद हमें इस सेक्शन को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। रोलर स्केल लें और 25 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचें। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए यहां से 20 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। इसके बाद रूलर का उपयोग करके बाएं किनारे से इस लाइन पर 20 मिलीमीटर की लंबाई को मार्क करें। अंत में इन पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाएं। ये ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू है। इसके बाद हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे।
जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो वह ऊपर से इस प्रकार दिखाई देगा। हम ऑब्जेक्ट का केवल यही भाग देख सकते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि यह कुल लंबाई 75 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, ये लंबाई 50 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। ये लंबाई 12 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। और इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 20 मिलीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 मिलीमीटर होगी। और ये दूरी 20 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। टॉप व्यू बनाने से पहले हम फ्रंट व्यू से रेफरेंस लाइंस खींचेंगे। रूलर लें और दिखाए गए अनुसार वर्टिकल लाइंस खींचें। इसके बाद हम इन रेफरेंस लाइंस का उपयोग टॉप व्यू बनाने के लिए कर सकते हैं। रोलर स्केल लें और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। इसके बाद लंबाई में 50 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें। हम देख सकते हैं कि यह लंबाई 25 मिलीमीटर है, जो इस लंबाई के बराबर है, जिसका अर्थ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन तक होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। यह ऊंचाई 12 मिलीमीटर है, तो यहां से इसे 12 मिलीमीटर ऊपर किया जाएगा। और फिर से एक 25 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक 12 मिलीमीटर वर्टिकल लाइन और अंत में 25 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला, हमें इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि यह वर्टिकल लाइन इस छोर से 20 मिलीमीटर दूर है और इसकी लंबाई 25 मिलीमीटर है। इस वर्टिकल लाइन को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए 25 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और रेक्टेंगल को ड्रॉ करें। साथ ही हमें इस अतिरिक्त रेक्टेंगल को बनाने की आवश्यकता है, जो कि ऑब्जेक्ट के इस इंक्लाइन भाग को रिप्रेजेंट करता है। हम देख सकते हैं कि यह वर्टिकल लाइन 25 मिलीमीटर है और यह इस किनारे से 20 मिलीमीटर दूर है। रेफरेंस के रूप में वर्टिकल लाइन का उपयोग करते हुए लंबाई में 25 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचें। इसके बाद रूलर लें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन तक बढ़ाएं। ये ऑब्जेक्ट का आवश्यक टॉप व्यू है। अंत में हमें यहां ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने की आवश्यकता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को बाईं ओर से देखते हैं तो वो इस प्रकार दिखाई देगा। हम जानते हैं कि यह लंबाई 50 मिलीमीटर है और हम देख सकते हैं कि यह ऊंचाई 12 मिलीमीटर है। अगला, यह ऊंचाई 25 मिलीमीटर के रूप में दी गई है और यह चौड़ाई 25 मिलीमीटर है। साइड व्यू के लिए हमें सभी आवश्यक डायमेंशंस मिल गए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइंस खींचेंगे। इसके अलावा हम टॉप व्यू से वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले एक झुकी हुई लाइन खींचिए जो 45 डिग्री पर होगी। इसके बाद इन लाइंस को इस झुकी हुई लाइन तक ड्रॉ करें। और इनमें से प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट से वर्टिकल लाइंस खींचें। ये लाइन साइड व्यू बनाने में हमारी सहायता करेगी। रोलर स्केल लें और 37 मिलीमीटर लंबी एक वर्टिकल लाइन खींचें। इसके बाद दिखाए गए अनुसार लंबाई में 50 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। हमें इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 12 मिलीमीटर है। 12 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और एक रेक्टेंगल बनाएं। अगला, हमें इस स्क्वायर शेप को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि इस शेप की चौड़ाई 25 मिलीमीटर और ऊंचाई 25 मिलीमीटर है। रोलर स्केल लें और 25 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और इस लाइन तक 25 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचें। अंत में हमें इस इनर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डॉटेड लाइन को खींचने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि इस डॉटेड लाइन की दूरी 12 मिलीमीटर है। इस किनारे से 12 मिलीमीटर की दूरी पर पॉइंट को मार्क करें और एक वर्टिकल डॉटेड लाइन खींचें। ये ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड साइड व्यू है। इस तरह से हम आइसोमेट्रिक व्यू से एक ऑर्थोग्राफिक व्यू बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की है कि किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए सभी नोटिफिकेशंस को ऑन करें।